हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम जावा लैंग्वेज के अंदर अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सिंपली नोटपैड के भी अंदर अपना जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर ओपन कर रखा है जावा ट्यूटोरियल्स के नाम से। इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ हम जावा के अंदर अपनी पहली क्लास लिखेंगे। तो यहाँ से हम फाइल का नाम भी वही रखेंगे जो हमारी क्लास का नाम होगा। यहाँ हम लिखते हैं माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा। मेक श्योर कि क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल लिखें। यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ हम अपनी क्लास लिख लेते हैं माई फर्स्ट क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे हेलो वर्ड को प्रिंट करवा देते हैं। अगर आपको अभी इन चीज़ों का नहीं पता तो जस्ट आप फोकस करें। आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ड। सिंपली अभी हमारे इस ट्यूटोरियल का मकसद है कि आप एक जावा प्रोग्राम को लिखकर अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर लें। अभी हम सिंटेक्स वगैरह में नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हमने हेलो वर्ड लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ पर हमने जावा के अंदर अपना प्रोग्राम लिख दिया है, लेकिन हम अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारी मशीन है, उसको तो सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है और वो है बाइनरी। जबकि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो हमने जावा के अंदर लिखा है। इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू बाइनरी फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा और वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, हमारे इस जावा के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी फॉर्मेट में, 0 1 की फॉर्म में, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय आवर मशीन। जो हमारा कंपाइलर है उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी फॉर्मेट में। और फिर उस बाइनरी फॉर्मेट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो हमें कम से कम फ़िलहाल 2 सॉफ्टवेयर्स चाहिए, 2 प्रोग्राम्स चाहिए, जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। एक हो गया हमारे पास कंपाइलर और एक हमारे पास वो सॉफ्टवेयर हो गया जिसकी मदद से हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें सबसे पहले इन 2 सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। अब हम इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को अपने सिस्टम में साइमल्टेनियसली जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं इकट्ठे विद द हेल्प ऑफ द जावा डेवलपमेंट किट। अब इस किट के अंदर हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, कंपाइलर भी मिल जाएगा और वो सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस किट में ना सिर्फ ये 2 सॉफ्टवेयर बल्कि हमें और भी बहुत सारे टूल्स और लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो हमें हेल्प आउट करेंगी हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर और जावा डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ओरेकल की वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पर हम आसानी से जो हमारे पास जावा डेवलपमेंट किट है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, या वहाँ से आसानी से जाकर तो जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं JDK के। एक 21 लेटेस्ट और एक 17 है। तो हम जो लेटेस्ट वर्जन है उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ से सारा प्रोसेस विंडोज़ के लिए करूँगी। तो यहाँ से ये जो हमारे पास जिप फाइल है इसको हम अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा JDK है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे,
यहाँ डाउनलोड्स में देखें ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं इस zip फाइल को, और यहाँ पर सी डिस्क के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दें। अब यहाँ से सिंपली हम इसको रीनेम कर देते हैं और सिर्फ यहाँ पर JDK लिख देते हैं। अब इस आप फोल्डर को थोड़ा एक्सप्लोर करें और इसकी बिन डायरेक्टरी में जाएं और यहाँ पर स्क्रॉल करें। तो यहाँ पर देखें आपको जावा सी के नाम से एक एक्जी फाइल नज़र आएगी। यही है हमारे पास जावा का कंपाइलर जावा सी, और यही हमें चाहिए था अपने जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। और इसके साथ साथ एक हमारे पास java.exe की भी फाइल है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो अब इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे cd डेस्कटॉप जावा ट्यूटोरियल्स। हमने बेसिकली उस डायरेक्टरी में मूव करना है जहाँ पर हमारा जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे cd और जिस डायरेक्टरी में हम मूव करना चाह रहे हैं। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। यहाँ से हम एंटर प्रेस करेंगे और अब हम जावा ट्यूटोरियल्स वाली डायरेक्टरी में, जावा ट्यूटोरियल्स वाले फोल्डर में चलेंगे जहाँ पर हमारा जो जावा का प्रोग्राम है, जावा की फाइल वहाँ पर अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सी डिस्क के अंदर आप JDK के अंदर जाएंगे और बिन डायरेक्टरी के अंदर। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जो है जावा का कंपाइलर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा पाथ कॉपी कर लेंगे, दोबारा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये सारा पेस्ट करने के बाद स्लैश डाल के हम आगे लिखेंगे जावा कंपाइलर और आगे अपनी फाइल का नाम लिख देंगे माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा। अब हमने सिस्टम को बता दिया, कंप्लीट पाथ दे दिया कि हमारा जावा कंपाइलर कहाँ पर है, और उसके बाद आगे हमने अपनी फाइल दे दी। अब यहाँ पे हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी जावा ट्यूटोरियल्स वाली डायरेक्टरी देखेंगे तो यहाँ पर एक और फाइल बन गई है डॉट क्लास एक्सटेंशन से। तो ये जो फाइल है हमारी जावा फाइल का बाइनरी वाला वर्जन है। हमारी जो फाइल है वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है इस फाइल को एग्जीक्यूट करना। तो वो हम किस तरह करेंगे, दोबारा सी डिस्क के अंदर जाएंगे, यहाँ से JDK के अंदर, और अब यहाँ से वो वाला प्रोग्राम हम देखेंगे, ये वाला जिसकी मदद से हम अपने जो हमारी बाइनरी फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो ये वाला है। तो अगेन हम वही पाथ को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो सिंपली हमने अब बिन के आगे क्या लिख देना है, जावा, इस तरह से, और आगे हम उस फाइल का नाम दे देंगे जो अभी हमारी क्रिएट हुई है, बाइनरी वाली फाइल माई क्लास डॉट माई फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर आपने डॉट क्लास नहीं लिखना, यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इस तरह से आपने लिख दिया। अब आप एंटर प्रेस करें तो ये देखें हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब एक बात जो आपने यहाँ पर नोट की होगी कि हम जब भी अपने प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं हमें ये पूरा पाथ देना पड़ रहा है। जब हमने कंपाइल किया तभी हमने पूरा पाथ दिया, जब हमने एग्जीक्यूट किया तभी हमने सिस्टम को पूरा पाथ दिया कि यहाँ पर हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका आसान तरीका यह है कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ कर लें। तो वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर
आप यहाँ पीसी के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के नाम से, यहाँ आप चले जाएं। यहाँ पर हमारे सारे सिस्टम वेरिएबल्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल होगा पाथ के नाम से, इस पर आपने क्लिक करना है और एडिट प्रेस करना है और यहाँ से न्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पेस्ट करेंगे, अभी हमारे पास वो पाथ मौजूद होगा। अब यहाँ पर हमने वो वाला पाथ पेस्ट कर देना है जहाँ पर हमारा जावा कंपाइलर भी मौजूद है और वो वाला प्रोग्राम भी मौजूद है जिसकी मदद से हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और सिस्टम वेरिएबल भी ऐड करना है, यहाँ से आप न्यू प्रेस करेंगे, उसका नाम होगा जावा होम। और यहाँ पर अब हमने किसका पाथ देना है, यहाँ पर हमने अब JDK का पाथ देना है। बिन को रेस कर देंगे यहाँ तक। अब जहाँ पर हमारा जावा डेवलपमेंट किट पड़ा हुआ है हमने उसका कंप्लीट पाथ दे देना है। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि जावा प्रोग्रामिंग के दौरान हम जितनी लाइब्रेरीज या कुछ एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो वो इस वेरिएबल को रेफर करते हैं कि JDK को लोकेट करेंगे, तो हम यहाँ पर एक सिस्टम वेरिएबल बना देंगे जावा होम के नाम से और यहाँ पर पूरा उसका पाथ दे देंगे कि यहाँ पर जो है हमारी JDK पड़ी हुई है। तो जितने भी वो प्रोग्राम्स होंगे वो आसानी से इसको लोकेट कर लेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे, यहाँ से भी। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाते हैं। अब देखें अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं जावा कंपाइलर और आगे अब हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे माई क्लास डॉट जावा। एंटर प्रेस करें। अब सिंपली देखें ये उसके बगैर भी एग्जीक्यूट हो गया। अभी हमें पूरा पाथ नहीं देना पड़ा, हमने सिर्फ जावा सी लिखा है और सिस्टम ने ऑटोमेटिकली लोकेट कर लिया कि जावा सी कहाँ पड़ा होगा। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर जावा लिखेंगे और माई फर्स्ट क्लास, और ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह पहले कर रहा था। अब यहाँ पर एक और फीचर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लेटेस्ट वर्जन हैं जावा के, उसके अंदर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। आपने जावा लिखा और अपनी फाइल दी माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा, इस तरह से लिखा, एंटर प्रेस किया, तो देखें एक ही गो में हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल भी हो गया और एग्जीक्यूट भी हो गया। लेकिन याद रहे ये फीचर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब हम सिर्फ एक ही फाइल पे काम कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने जावा लैंग्वेज के अंदर अपना पहला प्रोग्राम लिखा और उसको सक्सेसफुली कंपाइल और एग्जीक्यूट किया विद द हेल्प ऑफ द जावा डेवलपमेंट किट। ये किट जो है हमें ओरेकल जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है और हमने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड किया और इसको अच्छी तरह से अपने सिस्टम के अंदर सेटअप कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।